ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें आपने देखा कि a0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a0 a1 डॉट 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 an ऑल आर कांस्टेंट। ये सभी कांस्टेंट होना चाहिए आपके, और ये सारे कांस्टेंट होंगे, और ये सारे मल्टीप्लाई जो देखने पर आएगा कि x टू दी पावर n और dn, मतलब जितना डेरिवेटिव है उतना ही पावर का मल्टीप्लाई है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया था x बराबर e टू दी पावर z, इससे log x इज इक्वल टू z। इसके लिए कुछ कंडीशन दी थी आपने कि इसको सॉल्व करने के लिए x d अपॉन डी एक्स को d लिखोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर को डी डी माइनस वन लिखोगे, और एक्स क्यूब डी थ्री अपॉन डी एक्स क्यूब को डी डी माइनस वन डी माइनस टू लिखोगे, एंड सो ऑन लिखते चले जाओ। उसके बाद इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है आपकी कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। ये पुट करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट चेंज इनटू कांस्टेंट कोएफिशिएंट इक्वेशन। कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मतलब होता है f ऑफ d y सम q f z, ठीक है, या e रेज टू z। तो आपने क्या किया कि आपकी फंक्शन ये जो कन्वर्ट हो गया है तो y और z में कन्वर्ट होके आ गया। तो सॉल्यूशन इसका y और z में आएगा, वापस z की वैल्यू इसमें log x रख देना, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा यहाँ से। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कि इसको पहले CF निकालो, फिर इसका PI निकालना, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो है तरीका आपका इसको सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन ले ले इस बेस पे। क्यों जी, एक कोई क्वेश्चन ले ले इस बेस पे। यस सर। चलिए, एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डैश माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डैश प्लस 3y इज इक्वल टू log x। सिंपल क्वेश्चन लिया, क्या करें, कौन सा है, कैसे पहचान रहे इसको, क्या है इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है? जितने डेरिवेटिव उतने ही x का मल्टीप्लाई है। कौन सी इक्वेशन है? कॉसी लीनियर इक्वेशन। कॉसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि x बराबर आप e की पावर z पुट कर दो, और x d अपॉन डी एक्स की जगह पर d, और एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह डी डी माइनस वन, ठीक है। फटाफट पुट करो, इसकी जगह क्या लिख दोगे, डी माइनस वन डी माइनस टू माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ डी आएगा, और प्लस 3 आएगा, बाई बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होता तो डी डी माइनस लिखते ना, एक ही है ना, तो डी लिखेंगे, डबल डेरिवेटिव इसके फिर यहाँ क्या आ जाएगा, log x। यहाँ पर देखिए जरा log x की वैल्यू क्या होती है, log x की वैल्यू z, तो यहाँ क्या log x की क्या लिख देंगे, z। इसको सॉल्व कर लो फटाफट, डी स्क्वायर माइनस डी, और इधर क्या चला, डी डी माइनस टू माइनस डी प्लस 3 इंटू बाई इक्वल टू z। इसको सॉल्व करिए तो d का मल्टीप्लाई होगा तो d क्यूब माइनस का डी स्क्वायर माइनस का 2d स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2d माइनस का d प्लस का 3 y इज इक्वल टू सम
जेड। कुछ कट पिट रहे हो तो काट दो। डी क्यूब माइनस का 3 डी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, प्लस का डी प्लस का 3। ठीक है, कुछ सॉल्व वाल्व हो रहा हो तो कर लो इसको, कैसे हो रहा है, नहीं तो फिर इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा आपको। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, ये क्या, कौन सी इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई आपकी कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर ये कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गई है तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। दिस वैल्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, सी एफ निकल आएगा। सी एफ निकल आया तो पी आई निकालने का तरीका क्या होगा, पी आई ने जेड अपॉन सम डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 3, यही तो आएगा। ठीक है, तो सी एफ के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डी क्यू की जगह, डी की जगह एम पुट कर दो, तो एम क्यू माइनस 3 एम स्क्वायर प्लस का एम प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको एम की 3 वैल्यू आएंगे, डिस्टिंग आ रही, इक्वल आ रही, कैसी आ रही, ये आपको देखना होगा। ठीक है, एम इक्वल टू -1, इक्वल टू 1। इसके रूट थोड़े खतरनाक आएंगे जो भी आएंगे, ठीक है। तो अगर हमसे रूट नहीं निकलना है तो अलग बेटर होगा, और नहीं तो वैसे तो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो रूट तो हम वहां से निकाल ही सकते हैं, है ना, ऐसी कोई बात नहीं। तो इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, और पी आई यहाँ से निकाल सकते हो। पी आई निकालने की बातें सबको याद है, पी आई It's कैसे कैसे निकलता था, जैसे पी आई के लिए Q आपने, of x upon और f of b. तो आपने कुछ वैल्यू पढ़ी थी क्यू एक्स अपॉन एफ ऑफ डी, इसको पी आई बोलते थे। अगर स्पेशल केस पढ़े थे कुछ, क्यू एक्स की वैल्यू e की पावर ए एक्स टाइप से आ जाए, तो आपने कहा था कि पी आई जो होगा इनका, वो सिंपली e की पावर ए एक्स अपॉन एफ ऑफ ए के बराबर होगा, बशर्ते एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। अगर मान लो 0 आ गई तो क्या करते थे, एफ ऑफ ए 0, तो एक्स आगे आ जाता था और नीचे वाले का एक डेरिवेटिव हो जाता था, और फिर उसमें क्या कर देते थे, फिर वापस पुट करके देखते थे, तो ये वाली वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, और अगर फिर 0 आ रही तो एक एक्स फिर बाहर आ जाएगा, फिर डबल बार डेरिवेटिव हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन थी, अगर कॉस ए एक्स और साइन ए एक्स टाइप से दिया हो, तब आप क्या करते थे कि कॉस ए एक्स या साइन ए एक्स टाइप से अगर दिया है, तो आप नीचे डी स्क्वायर टाइप से फंक्शन होता था, उसकी जगह पर माइनस का ए स्क्वायर पुट करते थे, बशर्ते एफ ऑफ ए स्क्वायर करने पर 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ रहा तो वही डेरिवेटिव लेते थे, नीचे भी डेरिवेटिव लेना होगा। तीसरी सिचुएशन थी, अगर क्यू एक्स की वैल्यू एक्स की पावर एम टाइप से हो, मतलब एक्स की पावर टाइप से हो, तब आप क्या करते थे कि जो हमारा एक्स की पावर एम एफ ऑफ डी है नीचे, उसको ऊपर ले जाके उसका इनवर्स बना के एक्स की पावर एम, इसका बायनोमियल थ्योरम से यूज करके, बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंड करके इसको आप पावर के मल्टीप्लाई कर करके, इसके मतलब ये होता है अगर किसी का डेरिवेटिव है, पावर से अधिक बार डेरिवेटिव ऑलवेज 0। आज इंटरनेट इशू है, लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, वापस जुड़ रहे हैं। मेरा तो इंटरनेट आज चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये वाली बात ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आपने कुछ और भी केस पढ़े थे, एक्स इंटू या ई की पावर ए एक्स इंटू वी टाइप से, सबको याद होंगे, ई की पावर ए एक्स आगे आ जाता था, डी की जगह डी प्लस 1 रिप्लेस करके भी जो भी होता फंक्शन उसको सॉल्व कर लेते। ठीक लग रहा है, वापस आ गया ऐसा लग रहा है इसको देख के कि नहीं लग रहा है?
क्यों जी, ऐसा लग रहा है कि हम वापस आ चुके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना H शुरू कर दिए? ऐसा तो नहीं लग रहा, अब नया नया लग रहा सब कुछ? नहीं सर। सर इसका PI 1/9 3 log x minus 1 आ रहा है। मे भी, क्योंकि क्वेश्चन भी मन से लिया गया था, तो मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, जो भी आ रहा होगा वो ठीक ही होगा। डिपेंड करेगा आप लोगों की सूझबूझ पर कि आप कैसे कर पा रहे हैं, समझ रहे हो? आगे बढ़े। तो जी यस सर। लिखिए, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस लीनियर फॉर्म। इक्वेशन reducible to homogeneous linear form. Homogeneous linear form. कोई इक्वेशन हमको दी गई है, उसको हम रिड्यूसिबल बनाएंगे, किसमें? होमोजीनियस लीनियर फॉर्म में। मतलब होमोजीनियस होगी इक्वेशन हमारी, और वो इक्वेशन हमारी लीनियर होगी। अब वो हो सकता है कि इक्वेशन हमारी किस में कन्वर्ट होके आ जाए? क्यों जी, या तो कांस्टेंट कोफिशिएंट में बन जाएगी, या फिर वेरिएबल कोफिशिएंट में बन जाएगी। जैसे कि एक इक्वेशन हमको दी जाए, लेट मान लीजिए कि a0 a प्लस बी एक्स की पावर है y टू दी पावर है, मतलब डेरिवेटिव है यहाँ पर, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, dn बाई अपॉन dx की पावर है प्लस a1 a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस वन dn माइनस वन बाई अपॉन dx की पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस, ठीक है, an बाई इज इक्वल टू सम qx लाइक fx, कुछ भी ले लो। इसको हम पूरी इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सबको पता है a0 is not equal to 0 and a0 a1 dot 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 an are constant. So, can we change into homogeneous equation with constant coefficient? कोशिश कर सकते हैं इसको चेंज करने की। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बताओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? बताइए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बताइए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? एक्स सर, एक्स। एक्स को किस में चेंज कर सकते हैं? किसी न्यू वेरिएबल जेड में। किसी एक्स को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम जेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का जब भी केस मिलेगा, इस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को जेड में कन्वर्ट करने का तरीका है यहाँ पर, कि आप a प्लस बी एक्स को क्या मान लीजिए, पूरे को जेड मान लीजिए, ठीक है। अगर आप इसको जेड मानते हो तो फायदा क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, जेड माइनस ए अपॉन बी, ठीक है, इस टाइप से निकल के आ जाएगा। यहाँ से आप डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बी, ठीक है, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बी आएगी। नाउ हमको किसकी वैल्यू चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स की। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी,
बताइए, dy अपॉन dz और dz अपॉन dx, ठीक है, और dz अपॉन dx की वैल्यू क्या है, b। तो फाइनली क्या आ जाएगा, b टाइम dy अपॉन dz, ठीक है। सिमिलरली अगेन डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा, d2 y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर dy अपॉन dz। सिमिलरली d की पावर n y अपॉन dx की पावर n इक्वल टू b की पावर n dy अपॉन dz। क्लियर। और साथ में ये भी डेरिवेटिव बढ़ते रहेंगे आपके इस टाइप से। ठीक, इससे फायदा क्या होगा कि पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी वाई एक्स से किस में कन्वर्ट हो गई, वाई जेड में, और a प्लस बी एक्स की जगह क्या आ गया, जेड आ गया। मुझे इसको हटाना पड़ेगा। सर एक बार रिपीट कर दो फिर आप इरेज कर देना। मैंने कहा था कि एक कोई न्यू इक्वेशन मान रहा है a0 a प्लस बी एक्स की पावर n टाइप से, जिसमें डेरिवेटिव उतने ही मल्टीप्लाई होंगे जितने की a प्लस बी एक्स की पावर n का मल्टीप्लाई है। इस टाइप की इक्वेशन को हम चेंज कर रहे हैं होमोजीनियस फॉर्म में, कैन बी चेंज इनटू होमोजीनियस इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो आपने कहा कि एक काम करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा x होता है उसको आप z में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो आपने कहा एक तरीका है मेरे पास, a प्लस बी एक्स को कुछ मान लो, आपने कहा z ही मान लो। a प्लस बी एक्स को आपने z एज्यूम कर लिया, यहाँ से x की वैल्यू मिलके आ गई, मिली आपको z माइनस a अपॉन बी, dz की वैल्यू मिलेगी यहाँ से b, ठीक है। और आपने कहा dy अपॉन dx की क्या आएगी, तो dy अपॉन dz और dz अपॉन dx, चूंकि x इज अ फंक्शन ऑफ z तो चेन रूल लगेगा यहाँ पर, तो b dy अपॉन dz। सिमिलरली आपने डबल डेरिवेटिव की b स्क्वायर और nth डेरिवेटिव की b की पावर n dy अपॉन dz की पावर n। ओके सर। इन सारी वैल्यूओं को अपन इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो ये क्या होने वाला है, a0 और इसकी वैल्यू क्या होगी, z की पावर n, और इसकी जगह क्या आएगा, क्यों जी, इसकी जगह क्या आएगा, b की पावर n dn बाई अपॉन dz की पावर n, यही आएगा, प्लस a1 z की पावर n माइनस वन इंटू में b की पावर n माइनस वन dn माइनस वन बाई अपॉन dz की पावर n माइनस वन, प्लस डॉट 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 प्लस an बाई, सो an बाई की जगह बाई रहेगा, इससे बात नहीं कर पाएंगे। f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, z माइनस a अपॉन, ठीक है, यही आएगा। क्यों जी, यही आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप चाहो तो b की पावर n का डिवाइड लगा लो, तो क्या बन जाएगा, a0 z की पावर n dn बाई अपॉन dz की पावर n, a1 अपॉन b z की पावर n माइनस वन dn माइनस वन बाई अपॉन dz की पावर n माइनस an अपॉन b की पावर n बाई इज इक्वल टू 1 अपॉन b की पावर n f ऑफ z माइनस a अपॉन। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये जरा गौर से देखिए, तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, कॉसी। कौशी। तो अब यहाँ से सॉल्व करने में किसी को आपत्ति, ये कॉसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, तो यहाँ से सॉल्व तो आसानी से हो जाएगी। इसमें क्या करोगे, z इज इक्वल टू क्या कर लोगे, e की पावर u पुट कर देंगे इसमें,
जेड इक्वल टू ई की पावर टी कर दो, चाहे यू कर दो, कुछ भी कर लो। यहाँ से क्या हो जाएगा, log ऑफ जेड इज इक्वल टू यू। U. तो यहाँ पर वही डी जेड अपॉन या डी अपॉन डी जेड की जगह डी, सॉरी जेड इंटू और जेड एन या जेड स्क्वायर डी अपॉन डी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी माइनस वन एंड सो ऑन। सबको पता है, अभी तो बताया 1 सेकंड पहले, है ना। तो इसके बाद की कहानी तो आपको सॉल्व करना आती है, फिर वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन जाएगा। दिक्कत कहाँ थी इसको करने में, कि आपको इस फॉर्म में बनाना चैलेंज था। एक क्वेश्चन ले ले इसका, बताइए, एक क्वेश्चन ले Yes, sir. लेते हैं। मुझे इसका टाइम नहीं दिख रहा। अच्छा ओके, अब स्टार्ट हुआ है, इसको हटा देते हैं। लिखिए क्वेश्चन, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 का क्यूब d3y अपॉन dx क्यूब प्लस 2x माइनस 1 dy अपॉन dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, ठीक है। कैसे करेंगे बताइए। हम क्या करेंगे, लेट 2x माइनस 1, इसका मतलब ये नहीं हुआ माइनस 1 प्लस 2x, माइनस 1 प्लस 2x हुआ ना। Yes, ए sir, की लिख सकते हैं। ए की वैल्यू ये हो गई माइनस 1, बी इक्वल टू क्या है 2. ठीक है। अब कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ पर, इसको क्या मान लिया आपने, कोई z, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, z प्लस 1/2, ठीक है। अब dz की वैल्यू क्या आएगी, dz अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। और dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी b मतलब 2 और dy अपॉन dz। यहाँ d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर dy अपॉन dx स्क्वायर dz स्क्वायर, और d3y की क्या आएगी, 2 का क्यूब d3y अपॉन dz का क्यूब। ये सारी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब सॉरी z का क्यूब इनटू में क्या जाएगा 2 का क्यूब d3y अपॉन dz क्यूब प्लस यहाँ पर डबल डेरिवेटिव 0 है ना, तो सिर्फ सिंगल की रखना है वैल्यू, तो जाएगा z इंटू, बताइए डबल डेरिवेटिव मतलब 4 टाइम d2y अपॉन dz स्क्वायर माइनस का 2, y तो y ही रहेगा बराबर में 0। इसको सही से जमाइए, तो 8 सर सिर्फ 2 आएगा, 2 dy अपॉन dz। कहाँ पर आएगा, सर dy अपॉन dx की वैल्यू पुट करनी है ना, तो dy अपॉन dz आएगा और 2 आएगा साथ में। यहाँ पर ना, सॉरी यस सर। ओके ओके, स्क्वायर नहीं है, तो ये वाली वैल्यू रखना, ये वाली तो dy अपॉन dz, ठीक है गुड। इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करें, सर किसी का माइक बहुत अजीब। रानी का आवाज कर रहा है। चलिए इसको क्या कैसे कन्वर्ट कर लिया आपने, 8z³ बाई ट्रिपल डैश प्लस 2z बाई डबल डैश सॉरी बाई सिंगल डैश माइनस का 2y इज इक्वल टू 0।
कौन सी इक्वेशन बन गई है? कॉस ई। करके सॉल्व करके बताओ जल्दी से अभी आप लोग। CAU CH बन गई, cos c बन गई, इसके बाद सॉल्व करो कैसे होगी ये। करो, 2 से 3 मिनट दिए आपको, जल्दी से क्या कर दो, z बराबर e की पावर t पुट कर दो या e की पावर u पुट कर लो, कुछ भी कर लो, बस करो सॉल्व। देखो आज तो सॉल्व करना है, लेकिन पेपर में सॉल्व नहीं करना है। पेपर में तो ऑप्शन देख के हो जाते हैं क्वेश्चन, यहाँ की बात तो ठीक है, लेकिन अभी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक सॉल्व नहीं करोगे तो आएंगे ही नहीं। किसी भी चीज को या सिद्धि पाने के लिए आपको तपस्या तो करना होगी। कि कोई चीज को अपने ऊपर मतलब अपना रिजल्ट बनाना है, ये मान लो कि ये अमर हो गई कोई चीज, तो उसको पहले मेहनत करना पड़ेगी, ये आपको आपको याद रखने के लिए कुछ तो करना होगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं यहाँ से, क्या बन जाएगा सॉल्यूशन इसका, y इक्वल टू एक रूट क्या आ रहा है 1, तो ये हो जाएगा आपका C1 e की पावर z। ठीक है, ये किसमें माना आपने, किसमें माना है आपने, t में माना, किसमें माना, u, क्या माने हो बताइए ना। टी सर, टी z टी। इक्वल टू e की पावर t माना है आपने, तो ये हो जाएगा e की पावर t प्लस, फिर क्या आएगा C2 कॉस हाइपरबोलिक, जो आ रहा वो आ जाएगा आपके साथ 1 प्लस, नो 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 नो, इस टाइप से नहीं, इस टाइप e की पावर 1 मतलब t, इधर आएगा C1 कॉस हाइपरबोलिक √3/2 प्लस C1 तो हो गया, तो C2 ले लो, C3 ले लो, साइन हाइपरबोलिक √3/2, साथ में क्या चलेगा इनके साथ, t। ठीक है, अब t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, log z इज इक्वल टू t। ठीक है, तो t की जगह क्या पुट कर दोगे, log z, और z की वैल्यू क्या थी, क्यों जी, 2x - 1 इज इक्वल टू क्या था, z, तो z की जगह वापस क्या लिखा जाएगा, 2x माइनस, तो ये बनेगा log ऑफ 2x - 1 log ऑफ 2x - 1। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं। और e की पावर t की जगह क्या पुट करोगे, z, और z e की पावर t की जगह क्या हो रहा है, गलत कहाँ हो रहा है अपन से, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, नहीं हो रही है, सही है। ओके, अब इसके बाद इसका पीआई निकालना था, जरूरत पड़ेगी क्या पीआई निकालने की, नो सर। नो सर। Q इज 0, तो कुछ नहीं करना है, आंसर हो जाएगा यही वाला। ठीक है, मेरा मतलब ये था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी यदि आते हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, 2 डेफिनेशन और सिखाते हैं आप लोगों को, फिर थोड़ा सा बैक चलेंगे। अगर F1 F2 ... Fn एक कोई सेट है जिसमें n वेक्टर है या n फंक्शन है, n कुछ भी हो सकते हैं, ये सेट S आपका Li कब कहलाएगा, ये सेट आपका Li कब कहलाएगा और Ld कब कहलाएगा।
कोई बताएगा? दिस सेट एस इज एल आई और एल डी। अगर मैं इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन करूं, लीनियर कॉम्बिनेशन सी आई एफ आई समेशन टाइप से आई इक्वल टू 1 to n, दिस वैल्यू इज 0 फॉर ऑल सी आई मस्ट बी 0। अगर मैं कहूं कि एक कॉम्बिनेशन तैयार कर रहा हूं C1 F1 C2 F2 प्लस C3 डॉट डॉट डॉट, ये कॉम्बिनेशन यदि 0 आ रहा है, कब 0 आ रहा है? जब सभी CIO की वैल्यू 0 हो, अर्थात ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ट्रिवियल कॉम्बिनेशन हो। ठीक है। दूसरी बात है, यदि समेशन i इक्वल टू 1 to n CI FI इज 0 बट सम CI इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ CIO की वैल्यू 0 नहीं है, फिर भी ये कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है। इसका मतलब नॉन ट्रिवियल एक कॉम्बिनेशन ऐसा मिल गया जिसके लिए कोई एक CI की वैल्यू 0 नहीं है, बकाया में भी 0 हो सकती है, कोई पता नहीं है, पर ये कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है। तो इस केस में बनेगा हमारा सेट एस इज एल आई। ठीक है। तो इस केस में बनेगा एल डी। क्लियर है सभी को? क्यों जी? ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन लिया है, लेट f1 इक्वल टू x एंड f2 इक्वल टू mod x ऑन r। पूरी रियल लाइन पे बात कर रहे हैं। ये फंक्शन आपका एल आई होगा, एल डी होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा? ये फंक्शन, दोनों फंक्शन है f1 f2, एक सेट बना लिया f1 और f2। ठीक है। ये दोनों फंक्शन आपस में एल आई होंगे, एल डी होंगे, पूरा सेट एल आई एल डी होगा या नहीं होगा? f1 और f2 आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है? बताइए। क्यों जी? बताइए कैसे कर रहे हो आप लोग? एक तो जवाब नहीं दोगे तो नहीं बता पाऊंगा ना कि क्या करना है मुझे। या तो बोलिया करो कि अभी नहीं आ रहा समझ में, तो फिर उसी हिसाब से पढ़े। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा, मतलब करना कैसे समझ में ये नहीं आ रहा। C1 F1 प्लस C2 F2 इज इक्वल टू 0। C1 x प्लस C2 मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब C1 C2 की वैल्यू निकालना है कि ये 0 आ जाए, तो मॉड ऑफ x को क्या लिख सकते हैं? x माइनस x। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x लेस देन 0 है, तो ये क्या बन जाएगा? C1x प्लस C2x इज इक्वल टू 0। दूसरा केस कब बनेगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x लेस देन 0 है तो C1x माइनस C2x इज इक्वल टू 0। बताइए, इस केस में C1 को माइनस C2 ले लो, और इस केस में C1 बराबर C2 ले लो, कुछ भी।
आप समझ रहे हो बात? यस सर। थ्रू आउट इस डोमेन की बात करें, 0 to इनफाइनाइट में, 0 to इनफाइनाइट में C1 की जगह आप -C2 ले लो तो कॉम्बिनेशन क्या बन गया? 1, -1 टाइप से। दोनों एक साथ 0 नहीं है ना, आप कुछ भी ले लो इनको, आप इनको 1 ले लो, दोनों को, इस C1 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू 1 ले लो, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। आप समझ रहे हो? पहले के लिए अगर बताओगे इसके लिए तो C1 को 1 ले लो, C2 को C2 को 1 ले लो, C1 को -1 ले लो, या इसको 1 ले लो तो इसको -1 ले लो। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। 2 ले लो, इसको -2 ले लो, मतलब एक दूसरे का नेगेटिव ले लो। तो ये दोनों CI एक साथ 0 नहीं है, बट कॉम्बिनेशन फिर भी 0 है। तो आपने अभी क्या बोला था कि कॉम्बिनेशन 0 हो और कुछ CIO की वैल्यू 0 नहीं हो तो दिस सेट इज LD, लीनियरली। ठीक है। तो ये F1 एंड F2 आर LD, ठीक है, ऑन किस पर? 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। अब इस केस में बता सकते हो क्या? C1 इक्वल टू C2, तो C1 C2 को सेम ले लो, कुछ 1 1 ही ले लो, 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 3 3 कुछ भी ले लो। C1 C2 आर्बिट्रेरी नंबर है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका F1 एंड F2 आर LD ऑन -इनफाइनाइट टू 0। बोलिए, ये फंक्शन थ्रू आउट पूरे आर पर LD हुआ या नहीं हुआ, बताइए। गौर से देखिए, इस मॉड फंक्शन इज दिस, ठीक, दिस इज द मॉड x और दिस इज y इक्वल टू x, दिस इज F2, दिस इज F1, राइट। देखिए ये हिस्सा जब x से इस पे जा रहे हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहे हो ये वाले हिस्से में, तो ये दोनों फंक्शन सेम है। बोलिए, ये दोनों फंक्शन सेम है। तो इस सिचुएशन में तो ये एक दूसरे का सेम होने का मतलब एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, डिपेंडेंट है, एक ही जैसे हैं। तो इस केस में तो LD हो ही गए, बोलो। और इस केस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, समझ रहे हो ना? ये अगर इधर जा रहा है तो इसका नेगेटिव ले लोगे तो यही तो बनेगा। तो यहां से यहां तक भी तो ये फंक्शन कैसे है? LD है। तो ये थ्रू आउट LD हुआ या नहीं हुआ? क्यों जी? ये इसका नेगेटिव ही तो है। ये वेक्टर यहां से जा रहा है यहां तक, उसका नेगेटिव ले लिया तो जस्ट नीचे आ जाएगा, समझ रहे हैं? एक दूसरे, ये मतलब इसका माइनस टाइम है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? कोई किसी पे दुगना हो, किसी का चौगुना हो, या माइनस टाइम प्लस टाइम करने पर वो आ रहा हो, मतलब कोई किसी पे निर्भर कर रहा हो या किसी से मिलके बन रहा हो। तो ये वही बात है ना, इसमें अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे तो ये मिल रहा है, तो मतलब ये वाला वेक्टर इसी का तो नेगेटिव टाइम है। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। तो इसका मतलब ये जो दोनों वेक्टर हैं आपस में LD होंगे ऑन R, थ्रू आउट R पर होंगे। सिमिलरली आप एक और क्वेश्चन लेना और उसको सोचना, F1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और F1 इक्वल टू x इंटू मॉड x इंटू मॉड x, इसको सोचना। F1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और F2 इक्वल टू x इंटू मॉड x, इसको चेक करना घर पे कि क्या है ये। ओके, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो भैया, लेवल दिन पे दिन बढ़ेगा, ठीक है। अभी तो चल रहा था, ठीक है, BSc लेवल का चल रहा था, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ता ही जाएगा, है ना। तो थोड़े से तैयार रहो, ODB ऐसी सरल नहीं है कि सबसे आसानी से हो जाए। इफ y1 and y2 are two Li solution,
दो एलआई सॉल्यूशन है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है आपको वाई डबल डैश, क्या दी गई है, वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू sin x. Then which of the following are solution? Then which of the, या विचारता है या which of the कुछ भी हो सकता है, कौन कौन से, which of the following is a solution? पहला ऑप्शन है y1 प्लस y2, दूसरा ऑप्शन है y1 माइनस y2, तीसरा ऑप्शन है 2y1 माइनस y2 और चौथा ऑप्शन है 1/2 y1 माइनस 1/2 y2। लास्ट ऑप्शन है नन। बताइए इनमें से इसका कौन सा हल होगा? बताइए रानी, बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? बताइए भाई, शैलेंद्र बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन सही? सर नन ऑफ दिस। व्हाई? सर इसमें इंडिपेंडेंट दिया रखा है सॉल्यूशन को सॉल्व। व्हाई? सर इसमें ये सॉल्यूशन और ये सारे सॉल्यूशन डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ कि डिपेंडेंट के लिए होगा या नहीं होगा। सर इसके लिए सर जनरल सॉल्यूशन होगा सर, वो सर CF प्लस PI होगा सर। तो सर इसमें y1 y2 सर ये दोनों सर CF के सॉल्यूशन यानी CF सॉल्यूशन है सर, केवल इसके लिए CF प्लस PI होना चाहिए। CF प्लस क्या होना चाहिए? सर PI। सर इसमें QX तो दिया हुआ है तो फिर सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा सर? वही तो हमें समझ नहीं आ रहा ना क्या करना है। तो y1 y2 दो सॉल्यूशन उसने खुद ही दे दिए, पूछ रहा है इनमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा? ऑल पॉसिबल हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये तो नन तो नहीं होगा ना सर? जाने आप बताओ होगा कि नहीं होगा। कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है आप लोगों में। बताओ विनय सिंह, आप बताओ क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? ऐसी कोई जो आपने पढ़ी हो? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस है, ये बात तो ठीक है। तो फिर नॉन होमोजीनियस के लिए कोई केस याद है? आप बताओ। नहीं आ रहा? मतलब ऐसी गलतियां दोहराते हो आप लोग जिनको हम सपने में भी नहीं सोच पाते हैं कि आप ऐसी गलतियां करोगे। सर नॉन होमोजीनियस है, हमें भी दिख गया यहां से आप बोले तो कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है जब आपको nth ऑर्डर की कोई FD y इक्वल टू QX टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और y1 y2 डॉट 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 yn अगर LI सॉल्यूशन है तो समेशन के बारे में क्या ख्याल था? I इक्वल टू 1 to n CI yi भी सॉल्यूशन होगा। कब होगा? ट्रिवियल होगा था। लीनियर कॉम्बिनेशन इसका सॉल्यूशन होगा। कब होगा?
जब इसमें कौन सी बात की आपने, Q इज नॉट इक्वल टू 0 की बात कर रहे हो, इक्वल टू 0। और Yes, Q sir. इक्वल टू 0 की बात कर रहे हो पहले तो, Q इक्वल टू 0 की बात कर रहे हो तो ये ऑलवेज सॉल्यूशन होगा फॉर एनी CI, CI की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। दूसरी बात कर रहे हो कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, then summation I equal to 1 to n Ci yi also solution if and only if summation I equal to 1 to n Ci equal to 1। ये वाली बात याद रखना है, आपको बताया भी था लास्ट टाइम, ये नॉन होमोजीनियस केस के लिए सॉल्यूशन जब ही होगा ये, जब इन सभी कांस्टेंटों का जो सम है, जो कोफिशिएंटों का सम है, किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। 1। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग आप बताइए चेक करके, अब बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका। इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 2, नहीं होगा, सर थर्ड नहीं, फोर्थ नंबर ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, होगा सर फोर्थ वाला। ये भी होगा, ये भी नहीं। बात ठीक लगी सभी को? सर सर आपने बताया था सर, जब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होता है सर, उसके n+1 Li सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, वो अलग मैटर है, वो क्वेश्चन अलग लेवल बात कर रहे हो आप, यहाँ क्वेश्चन की अलग बात कर रहे हो। लेकिन सर उसमें जो सॉल्यूशन होते हैं सर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते ना, इसलिए सर इसमें कंफ्यूज, एक कंडीशन का नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, y1 y2 दो Li सॉल्यूशन दिए गए हैं इसके, और इसका जो सम टाइप का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो Li थोड़ी होगा, ये Li थोड़ी है। वो तो इसने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है, उसने ये थोड़ी कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज Li सॉल्यूशन। दो Li होते हैं, अच्छी बात है, तीसरा आपका जो Pi होता है वो होता है Li, ठीक, n+1 होते, सही बात है, लेकिन यहाँ पर उसने लेकिन जिक्र Li का नहीं। सर जो y1 और y2 दिए है ना सर, सर वो कौन से सॉल्यूशन है सर, CF वाले? ये क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना, y1 और y2 की बात कर रहे हो क्या? यस सर। टू लीनियर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, Li सॉल्यूशन है दो, ये उसने दो Li सॉल्यूशन सर कब फाइंड होता है सर नॉन होमोजेनियस का? जब सर CF और PI सर जब दोनों ऐड हो जाएंगे तब सर एक सॉल्यूशन फाइंड होता है ना सर? वो तो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा, Pi प्लस, हमें Yes, sir. Ci Pi से कोई मतलब थोड़ी है यहाँ पर, हमें तो कोई y1 दिया है उसने, कोई y2 दिया है, एनीथिंग कुछ भी हो y1 y2 हमें नहीं पता ना। जब हम CF में लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं, C1 y1 प्लस C2 y2 प्लस C3 y3, इस टाइप से ही तो लिखते हो। तो y1 y2 जो होते हैं वो Li होते हैं। लेकिन सर ये सॉल्यूशन तो होता ही नहीं है सर, सेटिस्फाई नहीं करते सर सॉल्यूशन को CF+PI करके होता निकालता ही है नहीं, ना। ये सेटिस्फाई करेंगे भैया, ये सेटिस्फाई करेंगे, चेक कर लेना। चेक किया सर। सर कंप्लीट सॉल्यूशन का एग्जाम्पल देना कहाँ है, चेक किया आप, बताओ कौन से में किया आपने चेक? आपने जो कल PDF भेजा सर उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। किसका? कल जो आपने PDF असाइनमेंट भेजा सर उसका फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे नहीं, क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन बोलिए अगर याद हो तो। सर डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6, मतलब डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6, डी -6 क्या बोल रहे माइनस 6 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 y इज इक्वल टू 0 सर। इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, m² प्लस 6m, m² प्लस m
गुणा करने पर 6, घटाने पर 1 आया, तो सिंपल हो गया ना। डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 2d माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यही होगा ना। कुछ गड़बड़ Yes, हो sir. गई, कुछ गड़बड़ हो गई। गुणा करने पर -6 आना चाहिए और घटाने पर सही तो है, 3 दूनी 6, सही है ना सर? डी कॉमन ले लो तो d प्लस 3 अर्थात d इक्वल टू 2 और -3, तो y इक्वल टू क्या जाएगा, e की पावर सॉरी CF क्या निकलेगा, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर -3x। ये हो गया y1 आपका, ये हो गया y2। बोलिए Right. Yes, sir. अब कहाँ दिक्कत आ रही है। सर इसमें इक्वल टू सर x है सर, 0 नहीं है सर। 0 नहीं है, x नहीं रहने दो, इतना तो ठीक है यहाँ तक। यस सर, सेटिस्फाई कैसे कर रहा है सर वो नहीं समझ। सेटिस्फाई कैसे कर रहा है, बराबर में x ले लो, ठीक है। यस तो मान लिया हमने लेट y1 बराबर e की पावर 2x, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, y1 का डेरिवेटिव आएगा आपका 2 e की पावर 2x, 2 e की पावर 2x, y1 का डबल डेरिवेटिव क्या आएगा 4 e की 4 e की पावर पावर 2x। 2x, पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, e की पावर 2x प्लस 4 e की पावर 2x आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका, कर रहा है सर, कर रहा है सर सेटिस्फाई। कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है प्लस 2 2 e की पावर 2x e की पावर 2x माइनस 6 e की पावर 2। 6 सॉल्व करिए इसको, Yes. e की पावर 2x नेवर 0, 0 4 आएगा plus सर, 2। 0 आएगा। तो ये पीआई का सॉल्यूशन है ना आपका, सॉरी सीएफ का। यस सर। तो CF लेकिन सर सॉल्यूशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन का होना चाहिए ना सर टोटल। नहीं भाई, आप खुद ही निकाल रहे हो, आप क्या कह रहे हो, इसके 2 भाग होते हैं, आपके 2 भाग हुए ना इसके, पीआई जो होगा वो सेटिस्फाई करेगा इसको, समझने की कोशिश करो। आप क्या कह रहे हैं, 4CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए f ऑफ d इज इक्वल टू 0, मतलब आपको इससे तो आपको खुद 0 मान के चले हो ना इसको, तभी तो d की जगह तो पर सर लेकिन सर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बोलते ना पर सर उसे। दोबारा बोलिए। सर इस कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे बोलेंगे सर फिर उसे, जब वो उसे कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिर्फ पीआई पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा है ना। कंप्लीट नहीं है ये भैया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं इसको, नॉट कंप्लीट इंटीग्रल, नॉट कंप्लीट सॉल्यूशन। आप समझो तो आपको सर ये इसका कंप्लीट यहाँ पे सर इक्वेशन के हिसाब से भी तो है ना सर, क्योंकि होमोजीनियस होता तो यहाँ पे पहले से ही 0 आ जाता, तो यहाँ पे फिर हमारा मतलब CF निकाल के सॉल्यूशन फिनिश हो जाता। देखिए बात समझिए, आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हो, जब सॉल्व कर रहे हो जब f ऑफ d इक्वल टू 0 हो, CF के लिए Q मस्ट बी 0। बात समझ क्यों नहीं रहे हो आप लोग, जब हम PI निकालेंगे जो वैल्यू PI की आएगी वो सेटिस्फाई करेगी इस पूरे को। या दूसरी बात, आपका ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा CF प्लस PI का, ये सेटिस्फाई होगा आपकी पूरी इक्वेशन का, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन। आप समझ गए दोनों का जी। सर ये 4e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 2x माइनस 6 आएगा सिर्फ, उसमें e की पावर 2x नहीं आएगा। किसमें सर ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है, इसके ऊपर वाली, ये वाली ना, ये तो बात खत्म हो गई ना। यहाँ पर तो 4 आ गया, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ये लिख दी, ये सिंगल की लिख दी, 3 क्या है साथ में, इसके क्या था साथ में सर ऊपर है ना सर d स्क्वायर प्लस d माइनस 6। हाँ तो सही तो है,
डी की एक बार डेरिवेटिव की वैल्यू तो आएगी माइनस का 6, सही तो लिखा है। 6 के साथ e की पावर 2x। अरे तो y की वैल्यू नहीं लिखोगे, बाई y वैल्यू। की वैल्यू नहीं लिखोगे क्या? ओके सर। यस ठीक है, तो ये e की पावर x कॉमन आ जाएगा। क्लियर हुआ शैलेंद्र कि नहीं? ठीक है सर। क्योंकि अगर सॉल्यूशन है तो भैया सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो वो सॉल्यूशन ही नहीं होगा, समझ रहे हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सॉल्यूशन आप किसके लिए सॉल्व लाइट कर ऑन कर। रहे हो। मोबाइल की 4CF लिखते हो, 4CF f ऑफ d इक्वल टू 0, अर्थात q को 0 एज्यूम करके चले इस केस में, 4pi देन q अपॉन f ऑफ d। ठीक है, चलिए, तो उसका आंसर क्या होगा कि जहां जहां सम क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो, सॉरी 1 हो रहा हो, वो आपका कहलाएगा सॉल्यूशन। सर। बोलो। सर अभी आपने एक नाम बताया था समेशन i = 1 to n c i = 1, इसको क्या बोलते हैं सर? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।